Central Children's Academy, Sujla's fast-growing and English medium co-educational secondary school, Ladnu Bus Stand, Sujangarh. नमस्कार, आप देख रहे हैं SN प्लस। पेश आज की ताज़ा खबरें। लायंस इंटरनेशनल की ओर से डायबिटीज़ एंड चाइल्ड कैंसर अवेयरनेस का रैली की शुरुआत सुजानगढ़ से हुई। जयपुर से शुरू हुई रैली का 9 से 17 सितंबर तक राजस्थान सहित MP के कई हिस्सों से 3500 किलोमीटर होते हुए ग्वालियर में समापन होगा। जयपुर से आए हुए डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन OP गग्गर ने बताया कि परिभ्रमण कार्यक्रम के तहत दर्जनों लायन जगह जगह जाकर डायबिटीज़ और कैंसर के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाएंगे। इस दौरान उन्होंने कैंसर केयर श्रृंखला की बुकलेट का विमोचन किया, साथ ही डायबिटीज़ टेस्ट के लिए ग्लूकोमीटर भेंट किया। बगड़िया हॉस्पिटल के PMO डॉक्टर सुरेश चंद्र कालानी ने बताया कि भारत बहुत तेज़ी से डायबिटीज़ कैपिटल बनता जा रहा है, जिसकी जल्द ही रोकथाम बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर छाबड़ा ने कहा कि अगर किसी भी बीमारी का जल्दी पता लग जाए तो उससे निजात पाई जा सकती है। मेहमानों के स्वागत के बाद लायन कमल किशोर तापड़िया ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में लायन प्रशांत पारिक, डॉक्टर SM बजाज, अनूप मंगलोनिया, अशोक जाजू, योगेश चतुर्वेदी, संजय गोयल, एडवोकेट निरंजन सोनी, देव किशन मालपानी सहित कई लोग मौजूद रहे। मशीन डायबिटीज वाली इंटरनेशनल की एक यात्रा निकल रही है, जिसमें डायबिटीज़ अवेयरनेस और कैंसर अवेयरनेस के लिए हम पूरे प्रांत में जा रहे हैं, जो आधा राजस्थान और आधा मध्य प्रदेश है। में लगभग 3500 किलोमीटर की यात्रा हम लायंस क्लब के साथी लोग कर रहे हैं और इसमें हमारा उद्देश्य है कैंसर जागरूकता के लिए हम ये अभियान चला रहे हैं। डायबिटीज़ अवेयरनेस के लिए अभियान चला रहे हैं और डायबिटीज़ के लिए एक मशीन प्रत्येक क्लब को दी जा रही है, ताकि वो कभी भी किसी भी समय बिना डॉक्टर की मदद के भी फौरी जांच करके फिर उसको बता सके कि भाई आपको डायबिटीज़ है या नहीं। ये डायबिटीज़ और कैंसर अवेयरनेस ही हमारी रैली का मुख्य उद्देश्य है। ये जो लायंस क्लब का जो कार्यक्रम अभी इन्होंने किया है अवेयरनेस का डायबिटीज़ और कैंसर के लिए, जैसे कि अपन सभी जानते हैं, इस जो आज का जो टाइम है इसमें डायबिटीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा हो रही है और ख़ास तौर से हिंदुस्तान अभी जो है वर्ल्ड की एक डायबिटिक कैपिटल बनने जा रही है। तो ये अवेयरनेस बहुत ही अच्छा होगा। जनता में जब अवेयरनेस आएगी तो अपना डायबिटिक अर्ली डायग्नोसिस कराएंगे लोग और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे। साथ ही साथ डायबिटीज़ जो कम हो उसके लिए फिजिकल एक्सरसाइज, खान पान, इन सब चीज़ों का ध्यान दिया जाएगा। और कैंसर के लिए जो ये अवेयरनेस कर रहे हैं, जिन जिन कारकों से कैंसर होता है, जिन कारणों से, उन सब के अवेयरनेस की जाएगी, लोग उनसे बचेंगे, इससे कैंसर का भी जो है कम हो के द्वारा किया गया है। और हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इन्होंने ये रैली निकाली है इस ध्येय के साथ कि डायबिटिक अवेयरनेस और कैंसर अवेयरनेस हो। इस कड़ी में सबसे पहले सुजानगढ़ पहुंचा रहे हैं। यहाँ से ये कई शहरों से होते हुए लास्ट में ग्वालियर तक पहुँचेंगे। तो इसमें हमारा साथ दे रहे हैं लॉयंस चैरिटेबल ट्रस्ट और इनकी पूरी टीम, डॉक्टर छाबड़ा साहब, डॉक्टर बजाज साहब, निरंजन जी सोनी, मेरे सारे साथी। लॉयंस क्लब यहाँ पे खुल रही है। इसकी चार्टर फंक्शन 25 तारीख को होने वाला है और मैं सभी से ये कहूँगा कि इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। थैंक यू। सबसे पहले मैं लायंस इंटरनेशनल के जो सदस्य यहाँ आए हैं, खासतौर से गग्गर साहब, इनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि आपने एक ऐसा इनिशिएशन लिया जो आम जनता के लिए आज के युग के अंदर बहुत आवश्यक है। अर्ली डिटेक्टेशन हो किसी बीमारी का तो उससे निजात पाई जा सकती है। अगर किसी भी बीमारी के अंदर कुछ लेट हो जाती है तो फिर वो लाइलाज हो जाती है, उसका इलाज असंभव हो जाता है। इसी क्रम के अंदर सबसे पहले इन्होंने डायबिटीज़ अवेयरनेस के लिए जो काम किया है, आज इस बढ़ती आबादी के अंदर पूरे विश्व में भारत
बहुत तेज़ी से डायबिटीज़ की ओर बढ़ रहा है। डायबिटीज़ के मरीज़ दिन रात इंडिया के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में उसकी रोकथाम करना बहुत ज़रूरी है, उसके प्रति जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। उसी के लिए अभी लायंस इंटरनेशनल के द्वारा ये जो एक डिजिटल मशीन दी गई है जिसको ग्लूकोमीटर बोलते हैं, इसके माध्यम से इमीडिएटली किसी पेशेंट का ब्लड शुगर नापा जा सकता है और तुरंत पता लगाया जा सकता है कि इसकी शुगर बहुत ज़्यादा है या कम है या नॉर्मल है, ताकि उसको इलाज चालू हो सके। तो इस तरह के कई कैंप्स यहाँ जब फॉर्मेशन हो जाएगी लायंस क्लब की, तो उसके बाद के अंदर जगह जगह देहातों में, गाँव में निःशुल्क इस तरह के कैंप का भी आयोजन किया जाएगा ताकि लोगों को डायग्नोज कर सकें। इसी प्रकार बच्चों के अंदर ये अपने कैंसर अवेयरनेस है। तो आज बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका अर्ली डायग्नोसिस हो जाए, जल्दी निदान हो जाए, तो उनसे बिल्कुल छुटकारा पाया जा सकता है। आज पुनः इसी कार्यक्रम में मैं पधारे हुए सभी लायंस साथियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बड़ी खुशी है कि कोई समय इस सुजानगढ़ के अंदर शेरों की दहाड़ सुनी जाती थी, आज फिर उन्हीं शेरों के पैर यहाँ पड़े हैं। इस बात को लेकर बड़ी खुशी है और भविष्य के अंदर शायद इस जंगल में शेर रहने लग जाएं। धन्यवाद। राष्ट्रीय जाट महासभा के मुख्य प्रदेश संयोजक धर्मेंद्र कीलका ने शनिवार को किसानों की समस्याओं को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने फसल बीमा क्लेम, गिरदावरी करवाने, दलहन और दलहन पर एमएसपी तय करने, खाद की और कालाबाजारी रोकने और किसानों को 8 घंटे बिजली देने के मुद्दे उठाए। कीलका ने कहा कि बीमा कंपनियां फसल बीमा के नाम पर मोटा प्रीमियम वसूलती है, लेकिन क्लेम के समय बिना किसी ठोस कारण के किसानों की क्लेम खारिज कर देती है। उन्होंने कहा कि मूंग, बाजरा, मोठ और ग्वार जैसी फसलों की कटाई शुरू हो गई है, लेकिन जिनमें 60% तक नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार ने अभी तक गिरदावरी के कोई आदेश नहीं दिए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर समय पर गिरदावरी नहीं हुई तो किसानों को मुआवजा कैसे मिलेगा। कीलका ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दलहन और तिलहन की कीमतें नियंत्रित करने का दावा करती है, लेकिन सच्चाई ये है कि किसान को फसल का लागत मूल्य भी नहीं मिल पाता। सबसे पहले तो राष्ट्रीय जाट महासभा का मुझे प्रदेश संयोजक बनाया गया है, तो मैं आप सभी का, मीडिया के कर्मियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। मैं किसानी के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आया हूं। मैं किसान कौम से हूं और किसान के लिए आज तक 2021, 22, 23 से लेकर आज तक बीमा क्लेम कंपनियां नहीं दे रही है और उनसे मोटा प्रीमियम वसूल रही है। तो उनके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही दोषी है। दोनों को ही मिलकर किसानों के खाते में तत्काल प्रभाव से 2021, 22, 23 की राशि डलवानी चाहिए। और एक और है कि अभी फसल खराब हो रही है, किसानों की बरसात हो नहीं रही है, राम रूस गया और राज भी रूसा हुआ है। राज को तत्काल प्रभाव से गिरदावरी करानी चाहिए, पटवारियों को आदेश देना चाहिए ताकि हमारे किसान भाइयों की गिरदावरी हो जाए। जो फसल का खराबा हुआ है, अब जैसे 60 से 65% तक खराबा हो चुका है फसल का और फसल कटाई पे आ गई है, लेकिन अभी तक गिरदावरी नहीं हुई है। तो तत्काल प्रभाव से राज्य सरकार से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि वो तत्काल आदेश देकर गिरदावरी कराएं। तैयार हो गई लेकिन बिजली नहीं मिल रही है, ना बरसात हो रही है। इंद्र भगवान भी नाराज़ है और सरकार भी है। यदि सरकार मेहरबान हो जाए और 8 घंटे 10 घंटे बिजली मिल जाए तो उन किसानों की फसल बच जाए, उभर कर आ जाए। यही कई बातें हैं। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शनिवार को कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष एडीजे महेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि लोक अदालत में एमएसटी, बैंक ऋण वसूली और बैंक सी के साथ ही बैंकों के द्वारा किसानों को ऐसी व्यवस्था दी गई कि वे ऋण की बकाया में कुछ राशि अभी जमा करवा दें और बाकी रही रकम बाद में चुका दी जाए। लोक अदालत में अभिभाषक संघ सचिव हरीश गुलेरिया, संयुक्त सचिव तोलाराम गुदारा, कमल गोयतान, विनोद शर्मा, फिरोज खान, किशन शर्मा, रतनलाल साज सहित कई एडवोकेट्स मौजूद रहे। लोक अदालत में एमएससीटी के प्रकरणों का निस्तारण हो रहा है। इसके साथ साथ जो बैंकिंग से संबंधित प्रकरण हैं, जो प्री लिटिगेशन सूट्स हैं, उनमें हम जो भी ऋणी होता है उनको नोटिस देते हैं और बैंक के कर्मचारी वगैरह यहाँ आते हैं
और प्री लिटिगेशन के स्तर पर ही जो ऋण वगैरह है उनके प्रकरणों का निस्तारण हो रहा है और उसमें बैंक को भी वसूली हो जाती है और जो भी बैंक छूट करती है और समझौते से प्रकरणों का निस्तारण हो जाता है। तो बैंकिंग संबंधी प्रकरण हैं, MACT के प्रकरण हैं और कई एग्जीक्यूशन के प्रकरण हैं, उनका भी निस्तारण काफ़ी संख्या में हो रहा है। अन्य प्रकरणों में 138 NI एक्ट के प्रकरण है, चेक से संबंधित मामले हैं, उनका निस्तारण भी बहुतायत मात्रा में हो रहा है। जिस तरह से सर बैंक लोक अदालत, इसलिए ही लोक अदालत में हम नोटिस देते हैं कि बैंक की जो स्कीम्स है वो बैंक उनको बता देती हैं और उन स्कीम के आधार पर जितना कम होता है उतना, जैसे कई मामलों में उदाहरण में कभी वही 17-18 लाख के लोन भी 3-3 लाख रुपए में बैंक वालों ने सेटल किए हैं और आज भी ऐसे प्रकरण किए हैं जिसमें किसान आके थोड़ा पैसा जमा करवा देते हैं और कुछ समय का समय भी ले लेते हैं। ऐसे करके भी प्रकरणों का निस्तारण होता है।